लाश वाली सवारी। टैक्सी ड्राइवर को उस सवारी पर शक हुआ था। उसकी हरकतें ही कुछ वैसी थीं। उस सवारी ने एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी बुक कराई थी। मुमताज हुसैन नाम से उसके ऐप पर बुकिंग हुई थी। इससे पहले कि ड्राइवर जीपीएस की मदद से वहां पहुंचता, तभी मुमताज हुसैन का फोन आ गया था। हेलो, आप कहाँ हो? बस 2 मिनट में लोकेशन पर पहुंच जाऊंगा, टैक्सी ड्राइवर ने जवाब दिया था और 2 मिनट बाद ही वह उसके लोकेशन पर पहुंच भी गया था। टैक्सी किनारे कर टैक्सी ड्राइवर उसके टैक्सी में आने का इंतजार करने लगा। उसने किनारे खड़े लड़के को गौर से देखा। मुमताज हुसैन तकरीबन 20-22 साल का लड़का था। बड़ी बेचैनी से वह उसका इंतजार कर रहा था। हर आने जाने वाली टैक्सी को बड़े ही गौर से देख रहा था। खासकर टैक्सी की नंबर प्लेट को वह ध्यान से देखता था। जैसे ही उसकी टैक्सी का नंबर मुमताज हुसैन ने देखा, उसके चेहरे पर संतोष के भाव आ गए। वह सूटकेस उठाने में दिक्कत महसूस कर रहा था। टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी से उतरकर सूटकेस उठाने में उसकी मदद की। ड्राइवर ने सूटकेस रखने के लिए कार की डिक्की खोली थी, पर मुमताज हुसैन उसे अपने साथ पिछली सीट पर लेकर बैठना चाहता था। ड्राइवर को सूटकेस काफी वजनी लगा था। शायद कोई कीमती चीज थी उसमें, जिसके चलते वो उसे अपने साथ ही रखना चाहता था। ठीक भी है, कोई अपने कीमती सामान को अपनी नजर के सामने रखना चाहेगा ही। दोनों ने साथ उठाकर सूटकेस को टैक्सी की पिछली सीट पर रखा था। टैक्सी की पिछली सीट पर मुमताज हुसैन उस सूटकेस पर ऐसे हाथ रख कर बैठा था मानो हाथ हटाते ही कोई उस सूटकेस को ले भागेगा। जीपीएस ऑन कर ड्राइवर ने एयरपोर्ट की ओर गाड़ी मोड़ दी। बैक व्यू मिरर में वह मुमताज हुसैन को बीच बीच में देख लेता था। उसके चेहरे पर बेचैनी थी। वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। वह थोड़ा घबराया हुआ भी लग रहा था। रास्ते में उसने पहले बेलापुर चलने को कहा। इससे पहले कि अगले मोड़ पर वह टैक्सी को मोड़ पाता, उसने उसे कुर्ला की ओर चलने का आदेश दिया। टैक्सी ड्राइवर को उसके बर्ताव पर शक हुआ। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, तभी तो ये कभी यहाँ तो कभी वहाँ जाने के लिए कह रहा है। मलाड से गुजरते हुए मुमताज हुसैन ने टैक्सी रुकवाई। उसे भुगतान कर वह सूटकेस किसी तरह उठाकर एक झाड़ी की ओर गया। टैक्सी ड्राइवर का मुमताज हुसैन पर शक गहरा हो गया। बुकिंग एयरपोर्ट के लिए करवा कर पहले उसने उसे बेलापुर जाने को कहा, फिर कुर्ला और अब मलाड में उतर गया। कुछ तो गड़बड़ है इस लड़के के साथ। ड्राइवर नई बुकिंग के इंतजार में वहीं रुक गया और एक और गाड़ी खड़ी करके मुमताज हुसैन की हरकतों पर ध्यान रखने लगा। थोड़ी ही देर में वह चौंक गया। मुमताज हुसैन ने सूटकेस वहीं झाड़ी की ओट में छोड़ एक ऑटो रिक्शा पकड़ लिया और वहां से चल दिया। कोई भी आदमी अपना सूटकेस छोड़कर क्यों भागेगा भला, वो भी उस सूटकेस को जिसे वह डिक्की में न रखकर अपने पास रख कर लाया था। कहीं वह भी किसी झमेले में न पड़ जाए, क्योंकि उस लड़के ने उसकी टैक्सी को मोबाइल फोन से बुक कराया था। वैसे भी किसी लावारिस सामान की जानकारी पुलिस को देनी ही चाहिए। हो सकता है सूटकेस में बम हो या बम बनाने का सामान हो या फिर किसी और चीज की स्मगलिंग की जा रही हो। ड्राइवर ने तुरंत पुलिस को फोन किया और पूरी जानकारी दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें एक लड़की की जैसे तैसे मोड़कर रखी गई लाश मिली। उसके सिर पर जख्मों के निशान थे, जो ज्यादा पुराने नहीं लग रहे थे। पुलिस ने टैक्सी कंपनी से उसके संबंध में जानकारी ली। वो उस टैक्सी सर्विस का काफी पुराना ग्राहक था। टैक्सी सर्विस से उसके बारे में काफी जानकारी मिली। पुलिस ने जल्दी ही उसकी खोज की और 4 घंटे के अंदर वो पकड़ा गया। उसकी मोबाइल लोकेशन से यह काम और आसान हो गया था। पुलिस की सख्त पूछताछ में जो बातें सामने आई वे काफी चौंकाने वाली थीं। सूटकेस में जिस लड़की की लाश थी वो एक मॉडल थी, मानसी। वो पिछले 3 सालों से मुंबई में रह रही थी और मॉडलिंग के साथ साथ फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में जद्दोजहद कर रही थी। वह राजस्थान के कोटा शहर की रहने वाली थी। उसका ज्यादातर समय मुंबई में ही बीतता था। मुमताज हुसैन हैदराबाद का रहने वाला था और 1 हफ्ते से मुंबई में था। यहाँ एक अपार्टमेंट में एक कमरे का फ्लैट उसने किराए पर ले रखा था, क्योंकि उसका काम के सिलसिले में मुंबई आना जाना लगा रहता था। वो एक फ्रीलांस
फोटोग्राफर था और हैदराबाद की कई कंपनियों के लिए मॉडलों की तस्वीरें खींचा करता था। मानसी से भी किसी इश्तिहार के सिलसिले में उसकी जान पहचान हुई थी। मानसी का दोस्त सचिन भी उस इश्तिहार के फोटो शूट के लिए मानसी के साथ था। सचिन मानसी का पुराना दोस्त था और दोनों साथ साथ फिल्म, टीवी और विज्ञापन की दुनिया में पैर जमाने के लिए मेहनत कर रहे थे। मानसी और सचिन में काफी नजदीकियां थीं। मुमताज हुसैन ने जब मानसी और सचिन की दोस्ती का मतलब यही निकाला कि मानसी सभी के लिए मुहैया है, उसने इशारे इशारे में सचिन से इस बारे में बात भी की, पर सचिन ने मजाक में बात को उड़ा दिया। सचिन के साथ मुमताज हुसैन का पहले से ही फोटो शूट के लिए परिचय था और उसके परिचय का फायदा उठाकर उसने मानसी से भी नजदीकियां बढ़ाई थीं। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती बढ़ती चली गई थी। दोनों हमउम्र थे, इसलिए फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह पर लगातार दोनों में बातें होती रहती थीं। मानसी शायद मुमताज हुसैन को सिर्फ एक परिचित के रूप में देखती थी, पर उसके मन में मानसी के बदन को भोगने की हवस थी। इसी के चलते उसने उससे मेल जोल बनाए रखा था। खासकर उसके मन में यह बात थी कि जब मानसी सचिन के लिए मुहैया है तो उसके लिए क्यों नहीं, पर वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता था। धीरे धीरे उसने मानसी से इतना परिचय बढ़ा लिया कि मानसी उस पर यकीन करने लगी। उस दिन मुमताज हुसैन ने किसी बहाने मानसी को मुंबई में अपने फ्लैट पर बुलाया था। मानसी के पास कुछ खास काम नहीं था, इसलिए वह भी समय बिताने के लिए अपने इस फोटोग्राफर दोस्त के पास चली गई थी। कुछ देर खाने पीने, इधर उधर की बातें करने के बाद मुमताज हुसैन बोला था, मानसी, मैं जब से तुमसे मिला हूँ तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैं कई लड़कियों से मिला, पर कोई भी तुम्हारे टक्कर की नहीं। इस तरह की बातें तो हर लड़का हर लड़की से करता है, इसमें कुछ नया नहीं है, मानसी ने हंस कर कहा था। मैं सच बोल रहा हूँ मानसी, तुम इसे मजाक समझ रही हो। देखो मुमताज, हमारी दोस्ती एक फोटो शूट के जरिए हुई है। न मैं अपने करियर को संवार पाई हूँ और न तुम। अच्छा होगा कि हम अपना अपना करियर संभालें और दोस्त बनकर एक दूसरे की मदद करें। वो सब तो ठीक है, पर आज तो सेक्स कॉमन बात है। मैं तो तुम्हारे साथ सिर्फ सेक्स का मजा लेना चाहता हूँ, वो भी सुरक्षित सेक्स, कहीं कोई खतरा नहीं, किसी को कोई भनक तक नहीं। मुमताज, मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं एक छोटे से शहर की रहने वाली हूँ। कपड़े भले ही मॉडर्न पहनती हूँ और सोच से नहीं हूँ, पर सेक्स मेरे लिए सिर्फ पति पत्नी के बीच होने वाला काम है। मैं इस तरह का संबंध नहीं बना सकती, चाहे तुम मेरे दोस्त रहो या न रहो। पहले तो मुमताज हुसैन ने बार बार उसे मनाने समझाने की कोशिश की थी, पर जब वह नहीं मानी तो उसके सब्र का बांध टूट गया और वह गुस्से से आग बबूला हो गया। मुमताज हुसैन ने मानसी को धमकाया, आज तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। राजी खुशी से मानो या फिर मेरी जबरदस्ती को मानो। ऐसी गलतफहमी में मत रहना। ये देखो मिर्च स्प्रे। मानसी ने अपने पर्स से मिर्च स्प्रे निकालकर उसे दिखाया। कुछ देर के लिए तो तुम अंधे हो जाओगे और अपने गंदे इरादे को पूरा नहीं कर पाओगे। अगर अपना भला चाहते हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। मुमताज हुसैन ने अब देखा न ताव नजदीक रखे लकड़ी के स्टूल को उसके सिर पर दे मारा। चोट सिर के ऐसे हिस्से में लगी कि कुछ ही देर में मानसी की मौत हो गई। मुमताज हुसैन ये देखकर हक्का-बक्का रह गया। उसका हत्या करने का हरगिज इरादा नहीं था, वह तो बस अपनी हवस को शांत करना चाहता था। घबराहट में वह कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। मुमताज हुसैन कुछ सोच पाता, इससे पहले ही किसी ने डोरबेल की घंटी बजा दी। मैजिक आई से झांककर उसने देखा तो सचिन को वहां खड़ा पाया। गनीमत थी कि मानसी की लाश अंदर कमरे में पड़ी थी। मानसी आई है क्या यहाँ? सचिन ने पूछा। नहीं तो, मुमताज हुसैन घबरा कर बोला। उसने मुझे व्हाट्सएप पर संदेश दिया था कि वह तुम्हारे घर आ रही है। मुझे इस ओर ही आना था, इसलिए सोचा कि उसे भी साथ ले चलूं। हाँ, उसने यहाँ आने को कहा था, पर किसी काम से नहीं आ पाई, मुमताज हुसैन ने कहा। पर तुम तो घर में हो, तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? सचिन ने पूछा। कुछ नहीं, थोड़ा वर्कआउट कर रहा था। आओ बैठो, डरते डरते मुमताज हुसैन ने कहा। वह सोच रहा था कि कहीं सचमुच
कि सचिन अंदर न आ जाए। अभी नहीं, समय पर स्टूडियो पहुंचना है, फिर कभी आऊंगा तो बैठूंगा। मानसी से मैं मोबाइल पर बात कर लूंगा, उसे भी स्टूडियो में किसी से मिलवाना था, सचिन ने कहा और चलता बना। मुमताज हुसैन ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और अंदर रूम में जाकर सबसे पहले मानसी का फोन स्विच ऑफ किया। वो समझ सकता था कि लाश वहीं पड़ी रहेगी तो उससे बदबू आएगी और राज खुल जाएगा। आखिरकार लाश को ठिकाने लगाना जरूरी था, लेकिन कैसे, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। अपार्टमेंट के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की चौकस ड्यूटी रहती थी। मुमताज हुसैन ने काफी सोच विचार के बाद फैसला किया कि एक बड़े से सूटकेस में लाश को लेकर कहीं छोड़ दिया जाए। कहीं और लाश मिलेगी तो पुलिस को उस पर शक नहीं होगा। इसी योजना के तहत मुमताज हुसैन ने कार बुक की और मलाड में झाड़ी के पास सूटकेस को छोड़ आया था, पर उसकी चाल कामयाब नहीं हो पाई और घटना के 5-6 घंटे के अंदर ही वह पुलिस की गिरफ्त में था। थाने में बैठा मुमताज हुसैन सोच रहा था अपनी बदहाली की वजह। उसने पाया कि उसकी अनुचित मांग ही उसकी इस हालत की वजह बनी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।